नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट लाइव ब्लॉग, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल ब्लॉगिंग चैनल है। इंडिया के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को। और आज उस चेन में हम जोड़ने आए हैं रामाकृष्णा हॉस्टल। रामाकृष्णा हॉस्टल पहले आईआईटी का गर्ल्स हॉस्टल था। अंदर बात करने से मालूम होता है कि इसकी बनावट एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है, जैसे लड़कियों के लिए डिज़ाइन किया जाता है हॉस्टल की, एकदम सुरक्षित रहे उस हिसाब से ये हॉस्टल है। और फ़िलहाल में ये हॉस्टल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दिया गया है, जिसमें बीएससी मैथ बायोलॉजी अगर एडमिशन लेते हैं आपको यहीं पे रहने के लिए मिलेगा। तो आज पूरा हॉस्टल देखेंगे। हॉस्टल में टोटल 130 कमरे हैं, एक कमरे में 2 लोग को रखा जाता है और सारी चीज़ें एजुकेशनली मालूम करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि कैसा ये हॉस्टल। पहले यहाँ से देखेंगे, ये रहा हमारा हॉस्टल और ये एक रास्ता है जो सामने जाता है हॉस्टल के अंदर। अगर हम इस रास्ते से बाहर निकल के आएँ तो हम देखेंगे कि अपने सामने, मेरे जस्ट सामने काशी विश्वनाथ टेम्पल है, बाबा विश्वनाथ, न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल है बनारस का। और चलेंगे हम आगे, यहाँ पे बगल में दुकान वाला है और हम दुकान वाले से बात करेंगे। दोस्तों वो देखिए मोर, मुझे देख करके भाग रही है, भाग गई। ऐसे मोर दिखते हैं यहाँ पे। यहाँ हॉस्टल के सामने एक छोटा सा दुकान है, दुकान पे बैठते हैं चाचा। इनका कहना है कि 2 पीढ़ी से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार नाम है। ये दुकान आप मतलब आपके पिताजी भी यहीं दुकान लगाते थे? तो लगभग यहाँ का क्या माहौल है छात्रों का? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। मतलब लग रहा है कि छात्र पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ाई में अपना ध्यान दे रहे हैं, लोग अपना पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। मतलब कुछ गलत एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती? बिल्कुल। तो बीएचयू के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अब जैसे पहले से बहुत बढ़िया जब चल रहा है फर्स्ट। तो दुकान से निकलते ही वहाँ पे दुकान था, हम अभी चाचा से बात किए और हमारा पीछे हॉस्टल है, आप देख सकते हैं, रामकृष्ण हॉस्टल। और रामाकृष्ण लोग बोलते हैं और सबको ये हॉस्टल चाहिए था। लोगों के कमेंट थे कि उनको हॉस्टल अपलोड किया जाए। सामने वीटी है, ऊपर देख सकते हैं एक छोटा सा त्रिशूल दिख रहा है और हम अंदर से भी चल के आपको दिखाने वाले हैं। और सामने ये छोटा सा नल दिया हुआ है, सामूहिक नल बोलेंगे ना? हाँ, सबके लिए। तो चलते हैं, ये जो इसके बाद जो हॉस्टल पड़ता है हम उसके बारे में बताएंगे। सारे नल बीएचयू में चलते हैं। नल में ऑटोमेटिक, मतलब पानी अच्छा है, इस नल के पानी को आप पी भी सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंस देता हूँ इस बात का। और दोस्तों बगल में जो हॉस्टल है सीवी रमन हॉस्टल है। सीवी रमन हॉस्टल आईआईटी का हॉस्टल है और इसको भी बोला जा रहा है कि आईआईटी का गर्ल्स हॉस्टल था। तो चल के देखेंगे अंदर से कैसा है सब कुछ। अंदर आने का एक एंट्रेंस ये था, एक एंट्रेंस वो है। ये गार्डनिंग दी गई है, बस यही गार्डनिंग दी गई है। बिरला की तरह कुछ खास बड़ी गार्डनिंग नहीं दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे, देखिए अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी बढ़िया। इधर आप देख सकते हैं एक व्यू अगर लेंगे हॉस्टल का तो बहुत अच्छा आएगा। और ऊपर का व्यू देखिए आप, अगर आप सिर्फ ऊपर अपना मुंह करके चल रहे हैं 10 मिनट, मतलब 10 कदम के लिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। आज थोड़ा मैं पता नहीं क्यों नर्वस लग रहा हूँ, मतलब ब्लॉग बनाने। तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, अच्छा साइन होता है कहीं पे तुलसी बाहर लगा होना। और ये रैंप, अगर अंदर हॉस्टल के आएंगे तो हॉस्टल में आने से पहले ये रैंप बना होता है। ये रैंप दरअसल पीएच के लिए होता है, फिज़िकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए होता है, जो व्हील चेयर से आते हैं हॉस्टल में और अंदर चले जाते हैं। सामान्य लोगों के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, इन सीढ़ियों से आप अंदर जाएंगे। और ये हम हॉस्टल से अब अंदर देखते हैं। ऐसा कि ये सब में लगा रहता है मालवी जी का, हमेशा एक तरीके से एक वाणी लिखी होती है मालवी जी के लिए। मालवी जी के कुछ मतलब अपने शब्द हैं, लोग इसका पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। और यहाँ पे नोटिसेस लगती हैं, यहाँ पे नोटिसेस लगती हैं। वाईफाई 24 घंटे इस हॉस्टल में है और ये हॉस्टल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का हॉस्टल है। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ
फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। जो कल्चरल फेस्टिवल होते हैं हॉस्टल में एज वेल एज फैकल्टी में, उसके ये फ़ोटोग्राफ्स होते हैं। और भी कुछ ज़्यादा खास ये नहीं होता फ़ोटोग्राफ्स। और ये रूम किसको किसको अलॉट है, हर रूम संख्या के सामने उसका नाम लिखा होता है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें दी गई है। 130 टोटल कमरे हैं दोस्तों। और हम आगे चलेंगे, मेस देखेंगे। ये हमारा वॉलीबॉल खेलने के लिए है और वो वॉलीबॉल ग्राउंड है, अंदर ही है। जो भी है ये सब कॉम्पैक्टली पैक्ड है। कॉम्पैक्टली पैक्ड मैं कैसे बोल रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हॉस्टल का डिज़ाइन कैसे किया गया है। मतलब ये हॉस्टल पूरा पैक है। तो मतलब एक चक्रव्यूह टाइप का नहीं होता जैसे लोग बनाते हैं युद्ध में, वैसा होता है कि सिक्योरिटी के लिए हमेशा एकदम टाइट पर्पस से बनाया जाता है। और लोगों का कहना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको क्लियर दिखेगा। लोगों का कहना है कि ये 1950 के लगभग का बना हुआ है। मतलब ज़्यादा श्योर नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा अगर मुझे मालूम चलेगा तो। डिस्क्रिप्शन आप हमेशा चेक करिएगा। ये देखिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप मेरे तरफ देखिएगा, फैसिलिटीज़ की तरफ देखिएगा। वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटीज़ 24 घंटा, हॉट और कोल्ड वाटर मतलब गीजर भी लगा है, ठंडी में आप नहा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मेस अंदर है, कैंटीन भी है, इंडोर गेम भी है। इंडोर गेम में आपको वॉलीबॉल खेलने के लिए बुलाया गया है और बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाया गया है। कॉमन रूम जिसमें टीवी लगी रहती है। और सबसे खास बात कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब अगर इस हॉस्टल में एग्जिस्ट करता है तो भाई इस हॉस्टल के वार्डन को सैल्यूट है कि काफ़ी मतलब एक अच्छा व्यवस्था है इस हॉस्टल का। इम्पॉर्टेंट नंबर दिए होते हैं, पुलिस कंट्रोल नंबर 100 नंबर पे डाल करिए, लेकिन 100 नंबर बदल करके 112 हो गया है। 112 हो गया ना, 112 हो गया है। और एम्बुलेंस के लिए यहाँ पे नंबर लिखे हैं, हेल्थ सेंटर के लिए नंबर लिखे हैं, चीफ प्रॉक्टर का नंबर लिखा है। चीफ प्रॉक्टर ऑफिस क्या होता है कि आपको सुरक्षा मुहैया कराता है। वो जो गार्ड वहाँ पे बैठते हैं सुरक्षा के लिए, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है चीफ प्रॉक्टर ऑफिस से। तो आप उनको कॉल कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हेल्थ सेंटर की बात करें तो हेल्थ सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही हेल्थ सेंटर है। आप अपना हेल्थ कार्ड बनवाइए और विज़िट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना सब कुछ ले सकते हैं, दवा से लेकर के इलाज सब कुछ। आइए अंदर देखते हैं मेस। मेस ये है प्यारा प्यारा मेस। रामकृष्ण हॉस्टल का मेस, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का हॉस्टल है। ये रहा मेस। मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं, लेकिन ये बहुत गंदा है। ये गंदा क्यों है? ठीक है, लेकिन हम मैं अपनी बातें बताना चाहूँगा। मतलब आगे चल के मुझे भी याद रहे ये बातें। मैं अपने दोस्तों के साथ इसमें 3-4 बार आया हूँ खाने के लिए। वहाँ पे बैठ के खाना खाया करता था। ठीक है, वही अपना रो होता था, खाना खाया करता था, चला जाता था। 2 मेस हैं यहाँ पे। एक मेस ये इधर ऑपरेट करते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला सेक्शन है वो बांटता है। मतलब एक मेस इधर है और एक मेस इधर है। एक मेस के अंदर 2 मेस है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। खेल कूद से रिलेटेड आपको सिर्फ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। लोगों ने बोला बैडमिंटन खेल सकते हैं, लेकिन ये ग्राउंड बैडमिंटन खेलने वाला तो नहीं है, लेकिन हमने मान लिया बैडमिंटन खेल सकते हैं। और आपको वॉलीबॉल खेलने का मन करे, जैसे कि मुझे मन करता था, तो आप उधर जा कर के वॉलीबॉल खेल सकते हैं। वॉलीबॉल खेलिए, शरीर के लिए अच्छा है, हाथ आपका थोड़ा सा फरहर रहेगा। और ये पीछे का एरिया है बस। ये हॉस्टल मतलब आप समझ जाइए, ये हॉस्टल ऐसे और ऐसे है, सिर्फ ये हॉस्टल सामने का है, ऐसे मतलब। तो आप बस ये ऐसे रखा हूँ ना मैं, तो यहाँ काट दो, बस इतना है हॉस्टल और कुछ नहीं है। बाहर पूरा वो बाउंड्री है, ख़त्म होता है वहाँ पे हॉस्टल। मैं सोच रहा हूँ कि आपको बाथरूम दिखा दूँ, क्योंकि बाथरूम दिखाना ज़रूरी है। बाथरूम दिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो कोविड-19 में जो साफ़ सफाई को लेकर के हम बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, उसको भी थोड़ा सा चेक करेंगे भाई कि कितनी साफ़ सफाई है। आते हैं
ये है हमारा बाथरूम। इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। नहाए नहीं ठीक लग रहा है। नहाए कोई बात नहीं दोस्तों, हम अपना काम डेडिकेशन के साथ करेंगे। खाना भी नहीं खाएंगे फिर भी काम करेंगे। ये बेसिन है और इधर कमोड दिए हुए हैं और देख सकते हैं इधर जो एरिया दिया हुआ है ये एरिया बाथरूम का एरिया है। और अंदर दिखाने लायक दिखा देते हैं एक बाथरूम। एक सेकंड, नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको हेल्प करता हूँ। अरे मैं हमेशा, ये है बाथरूम हमारा, ठीक है। और ये हूँ मैं। हम अभी बस अब यहाँ से निकलने वाले हैं। एक बाथरूम ये भी है। तो दोस्तों हमने बाथरूम में देख लिया, मेस भी देख लिया। ये रूम्स हैं, जितने भी लॉबी बनी हुई है ये पूरी लॉबी रूम है। और बहुत तेज आवाज़ गूंज रहा है, काफ़ी शांति है, कोई नहीं है हॉस्टल में। कोविड जब से महामारी का लॉकडाउन लगा कोविड-19 का, तब से यहाँ पे कोई है नहीं। तो सारी चीज़ें बस यूँ ही चल रही हैं। बाकी देखते हैं हम और क्या दिखा सकते हैं आपको। जुड़े रहिएगा, एजुकेशनल ब्लॉग है। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मिलाते हैं आपको किसी एक ऑफिस वर्कर से, पूछते हैं उनसे क्या हाल चाल है यहाँ का। दोस्तों ये हमारे प्रेस्टीजियस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का, रामाकृष्ण हॉस्टल का ऑफिस है ये। और हम आज इस ऑफिस में प्रवेश करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है। नोटिस बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं, आपको सारी सूचनाएं एकदम टाइमली आपको मिल जाएंगी। उसके लिए कौन सब कुछ मैनेज करता है, इस हॉस्टल का पूरा मैनेजर कौन है, तो हम आज ऑफिस बॉय से मिलेंगे इस हॉस्टल के। एक्सक्यूज मी भैया, बात करते हैं, कर सकते हैं आपसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन चौरसिया है। पवन चौरसिया नाम है आपका। BHU में आप काम करते हैं यहाँ पे। रामाकृष्ण हॉस्टल में आपका क्या दायित्व है, किस पद पे काम कर रहे हैं? बस ये ऑफिस का पूरा जिम्मेदारी मिला हुआ है। पूरी जिम्मेदारी ऑफिस की आपको मिली है। कैसी, मतलब मज़ा आता है करने में? अब एक तरह से ये मानिए तो ये फैमिली की तरह है, फैमिली की तरह मान के तरह चलते हैं। कितने समय से काम कर रहे हैं आप यहाँ? तो मेरे हिसाब से 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। काफ़ी, मतलब 7 साल की जो समय बिताया उसकी वजह से मुझे लगता है फैमिली निकला है आपके मुँह से। काफ़ी लगाव हो गया होगा आपके बच्चों से। हर से हम लोग लगावे की तरह मानते, क्योंकि घर छोड़ के आते हैं यहाँ। यहाँ वो चीज़ नहीं रहता है कि स्टूडेंट है, ये नहीं, फैमिली की तरह। अच्छा पवन भैया, ये बताइए कि कितने टोटल कमरे हैं इस रामाकृष्ण हॉस्टल में? टोटल 130 कमरे हैं। 130 कमरे हैं। उसमें से 250, 250, 260 समथिंग अलॉटमेंट होता है। मतलब एक कमरे में 2 लोग को रखा जाता है। और मेस वेस, खाने पीने की सुविधाएं? सब सुविधा है। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ ये है कि आप सुबह उठिए तो डायरेक्ट बाबा का दर्शन मिलता है। बाबा का दर्शन, सामने बाबा विश्वनाथ है। हाँ। पहले ये गेट, जो पीछे वाला गेट था मंदिर का, हाँ। ये खुला रहता था, बंद ये कर दिया बहुत गया। पहले जब एक बार बम ब्लास्ट हुआ था ना बनारस में, अच्छा, तब से वो वहाँ पे बम पाया गया था, इस वजह से? नहीं, यहाँ पे बम नहीं पाया गया था। यहाँ पे सिक्योरिटी को देखते हुए कि दोनों रास्ता खुला था कि अब मेन गेट हो जाए सामने से। हाँ, जो भी मंदिर परिसर में घुसे एकदम तो सामने से घुसे, सामने से निकले, ताकि हर चीजों का पता चले, सिक्योरिटी रहे। जैसे यहाँ पर देखिए चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ कैमरे। हाँ, ऊपर भी लॉबी में भी कैमरे हैं, सब में कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, कैमरे मतलब मदद करते हैं कैमरे लोगों को? क्यों नहीं, बहुत हेल्प होता है। जैसे किसी लड़के का गलती से साइकिल इधर उधर हो जाता है, अच्छा, उसमें मालूम हो जाता है। किसी लड़के का मोबाइल इधर उधर हो जाता है, उससे मालूम हो जाता है। अच्छा, सुरक्षा तो करता है कैमरा। सुरक्षा करता है। अच्छा, लोग ब्रोचा में हमको बता रहे थे, हमने ब्रोचा को पूरा कवर किया। बहुत बड़ा ब्रोचा होने की वजह से 1 घंटे का वीडियो पूरा कवर करना पड़ा। तो उसमें हमने लोगों ने हमको बताया कि वहाँ पे बाइक रखने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर भी यही है, बाइक रखने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ आप साइकिल यूनिवर्सिटी में आप हैं, तो अभी तो आप यंग है, अभी तो रिसर्च तो है नहीं कि आप बाइक रख सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते पर्सनल लेवल पे। अब ये भी सेहत भी है ना, आप साइकिल लाइए, साइकिल से कितना है, बस मुश्किल से 200 मीटर 100 मीटर में सब डिपार्टमेंट है। सस्ते में खाना खिलाया जा रहा है, टाइट मेहनत करो, साइकिल चलाओ। हाँ, मतलब लगभग ये खाना आप लोग का डाइट बढ़िया होता है यहाँ पे। हाँ। क्या क्या देते हैं खाने में? खाने में तो महाराज रहते तो हम आपको बता दें। महाराज नहीं है इस समय। अच्छा, कोविड के बाद से अभी तक किसी को अलॉट हुआ है? अभी नहीं हुआ, किसी को नहीं, अभी तक नहीं हुआ।
BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। तो सुना नहीं लगता आपको? सुना नहीं, अपना कुछ लड़के आते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत पुराने 1962 के, मतलब जो यहाँ रह के गए हैं, हाँ। आते हैं, अपना घूमते हैं, रिसर्च कर देखते हैं कि हम इस हॉस्टल में रह के पढ़े हैं, आज यहाँ से हम कहाँ पहुँच गए, अपने फैमिली अपने बच्चों को लाते हैं लोग। उन्हीं लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आज अगर आप यहाँ से पढ़े हैं भाई, यहाँ से पढ़ के कई लोग साइंटिस्ट हुए हैं, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आता है ये। हाँ। तो देखें भाई यही एक कोई आए थे हम लोग के समय में 1971 में, उस टाइम कोई DM बने हुए थे, तो 4-5 गाड़ी से आए थे यहाँ पे रूम नंबर 116 में वो 116 में हाँ रहते थे। तो वो मैंने पूछा तो बोले कि नहीं, मैं 1971 में यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ पर अकेले में रह के पढ़ के आज देखिए हम DM पद पे हैं। DM पद पे कितना गर्व महसूस होता है। और जुड़ाव, मतलब कैंपस लाइफ क्या होता है ना भैया, कि 3 साल की चीज जो 5 साल की लाइफ होती है वो कभी दोबारा मिलती नहीं। मैं यहाँ से जुड़ा ये है कि स्टूडेंट जब आते हैं तो फर्स्ट अपना जो कैरियर है स्टार्टिंग BSc से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कि हम यहाँ से रहे हैं, अब धीरे धीरे जड़ होता है, बेस होता है बेस। हाँ। और हॉस्टल में क्या हेल्थ वेल्थ की सब सुविधाएं बढ़िया है। बगल में आप देख लीजिए, यहाँ से 100 मीटर पर होगा मेरे हिसाब हेल्थ से सेंटर। हेल्थ सेंटर है आपको, मतलब मेरे हिसाब से कहीं से हमको हम बट लोकल भी हैं, लोकल भी रहते हैं, लंका पर है 80 लंका पे मकान, बट यहाँ पे जो फैसिलिटी यहाँ मिल जाती है ना, हमको नहीं लगता कि और यूनिवर्सिटी में। मतलब आपका एक तरीके से हम एक चीज बोल सकते हैं क्या इस वीडियो में कि बनारस अलग है, BHU अलग है? बिल्कुल नहीं, हमको तो नहीं लगता कि बनारस अंदर की जो बाउंड्री के अंदर की सुविधाएं और जो चीजें हैं वो बनारस से बहुत अलग है। बहुत लोग जब अंदर आते हैं तो सोचते हैं कि हम विदेश में आ गए। ऐसा क्या होता है ना कि लोकल लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं। वातावरण का यहाँ का शुद्ध है, हम लोग मॉर्निंग वॉक भी करते हैं सुबह के। बहुत बढ़िया, फ्रेश एकदम। तो फैसिलिटी बहुत अलग, टेम्परेचर भी यहाँ के अलग है। 6 डिग्री कम रहता है, 5 डिग्री अंदर BHU में, एक अलग फ्रिज नुमा टाइप का भी। मैंने यहाँ के वातावरण इतना अच्छा शुद्ध है ना कि आप बाहर रहेंगे प्रदूषण टाइप में लगेंगे, अब जब यहाँ अंदर आएंगे ना जैसे लगेगा कि आप शांत शुद्ध हवा मिलेगा, सब क्लीन। हम लोग गर्व सोचते हैं कि 8 घंटा ड्यूटी भी यहाँ देते हैं, तो हमको लगता है कि हम शुद्ध हवा ले रहे हैं। अरे हमको लगता है कि आज के 7 साल पहले एक रिसर्च था, उसमें 7 लाख पेड़ का जिक्र किया गया है, तो अभी तो बढ़ा ही होगा। अभी बहुत बढ़ते हैं, हम लोग खुद लगाते हैं पेड़। कितने पेड़ लगा दिए होंगे अभी तक आप? मेरे हिसाब से बहुत, जैसे कि बगल में कहीं निकलता हुआ आम का पेड़ है, निकाल के कहीं साइड में लगा दिए, तो होगा कि अपने समय में बढ़ेगा। हाँ, 2 ठोम भी लगाए हैं इसलिए। 2 दोस्त तो मैंने भी लगाया है। और सिक्योरिटी के लिए कौन रखा जाता है अगर छात्र जैसे कोई गुंडा उंडा घुस जाए? सिक्योरिटी गुंडा यहाँ देखिए सब छात्र रहते हैं, कोई गुंडा कुछ नहीं है, भाई एकता है, प्यार है, बस। नहीं, जैसे खलबली मची थी ना कि बम ब्लास्ट वाला सीन, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस वो अफवाहें हैं। देखिए होता है ना कि कौवा कहाँ ले गया, जो हवा में बात होता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ हम लोग भाईचारा की तरह से लोग करते हैं। अच्छा। हाँ, अब जैसे जो सीनियर लोग रहते हैं, कहीं जूनियर को नहीं समझ में आता है, सीनियर समझाते हैं कि नहीं ऐसा काम होता है, ये जैसे नए नए आते हैं जिसे नहीं मालूम होता है गाइडलाइन, तो उन लोग को नॉलेज देते हैं कि ऐसा होता है, ये है। अच्छा पवन जी, एक बात बताइए सर कि कैसे छात्र आप लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसे छात्र आए जिनको हम रखें, अच्छा लगे इन लोग साथ रहने? यहाँ अब हर छात्र पर लिखा नहीं रहता ना कैसा आपके मन में क्या है, हमको मालूम है, तो बताइए। छात्र सब अच्छे आते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई वो रहते हैं, मगर यहाँ तो मेरे हिसाब से अच्छे ही, क्योंकि साइंस ऐसा चीज़ है कि जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, अब आप जानते हैं कि कितने फॉर्म निकलते हैं, कितने को काट के बच्चे को हॉस्टल मिलता है। देखिए तो सीट तो बहुत रहता है, बट एडमिशन के बाद भी क्रीम स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है। ये अदरवाइज किसी को नहीं है, ऐसा नहीं है, जो अच्छे रहते हैं उन्हों को हॉस्टल मिलता है। मेरा भी हॉस्टल में 4था रैंक था। मतलब मैं हॉस्टल में रहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल। तो मतलब आप ऑफिस में ये काम करते हैं, इनका नाम पवन है और हमें सारी चीज़ें इन्होंने बताया। तो यहाँ पे भी बाकी स्टाफ लोग हैं, मेरे हिसाब से कोई एक रूम अगर आप दिखाते तो? रूम इस टाइम सब बंद है, सब बंद है, कोविड के हिसाब से सब बंद है। अभी उसमें अभी महीना पहले वो साफ़ सफाई पूरा हुआ है, अभी अलॉटमेंट का भी प्रोसेस चल ही रहा है कि हो सकता है कि कब बच्चे आ जाए, जनवरी फरवरी में। अच्छा, इसलिए कोई बात नहीं। मित्रों, काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं। लगभग BHU के
12-13 गर्ल्स हॉस्टल दिखा दिए, पूरा एमएमबी हमने कवर कर दिया है, पूरा त्रिवेणी कवर कर दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ब्रोचा हॉस्टल कवर कर दिया और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी पूरा कवर कर दिया है। उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं और डिपार्टमेंट में अलग अलग सारी चीज़ें एकदम श्रृंखला में सारी चीज़ें आपको एक डिस्क्रिप्शन के रूप में नीचे मिल जाएगा, चेक करिएगा। और कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।